अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास का हमारा पहला चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का मतलब है, सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला या निजात दहिंदा, ठीक है। ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का, मैनकाइंड का मतलब होता है इंसानियत, ठीक है। इस चैप्टर को मैं विक्टर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो पहला इसका पैराग्राफ है, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया अरब को कहते हैं, इज़ द लैंड ऑफ, लैंड कहते हैं सरज़मीन को। अरेबिया सरज़मीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है लासानी, जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई मतलब उस जैसा कोई ना हो। चार्म चाशनी को कहते हैं, एंड ब्यूटी और हुस्न। अरब जो है लासानी, चाशनी और हुस्न वाली सरज़मीन है। विद इट्स ट्रैकलेस, अभी यहाँ पे कॉमा है, मतलब अभी लाइन चल रही है आगे। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड। ट्रैकलेस, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, ट्रैकलेस का मतलब होता है बेरास्ता। बेरास्ता सहरा वाले, ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीलों वाले, इन द डेजलिंग रेस। डेजलिंग का मतलब होता है बहुत तेज़, खेरा करने वाली। ऑफ द ट्रॉपिकल सन, शदीद गर्म सूरज की, ठीक है। इस लाइन का दोबारा तर्जमा करेंगे, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब जो है वो लासानी, चाशनी और हुस्न वाली सरज़मीन है, अपने बेरास्ता सहरा, बेरास्ता टीलों वाले, रेत के टीलों वाले सहरा, मतलब बेरास्ता जो उसका सहरा है, खेरा करने वाली, जिसके ऊपर खेरा करने वाली तेज़ जो है वो शुआएं शदीद सूरज की पड़ती हैं। इट्स स्टारी स्काई, स्टारी स्काई, स्टार का मतलब होता है सितारे, उसका सितारों भरा आसमान। हैज़ एक्साइटेड, वो एक्साइट करता है, मतलब तहरीक देता है, उनको रास्ता दिखाता है। द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स, शायरों के तख़य्युल को। इमेजिनेशन का मतलब होता है तख़य्युल या ख़याल, ठीक है, ख़याल की जमा तख़य्युल। शायरों के ख़याल को तहरीक देता है। एंड ट्रैवलर्स, और सियाहों के, मतलब जो वहाँ पर मुसाफिर आते हैं, सैर करने वाले आते हैं उनके, और शायरों के जो उनके ख़यालात होते हैं उनको एक तहरीक देता है, उनको रास्ता दिखाता है। इट वाज इन दिस लैंड, ये उस सरज़मीन में है, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इन मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम रेड सी, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फ़ासले पर है। कितने मील, ये आपका MCQ आ सकता है कि मक्का मुकरमा से रेड सी जो है वो मतलब इसका कितना फ़ासला है। मक्का मुकरमा, इट वाज़ द लैंड, ये वो सरज़मीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फ़ासले पर है। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। इसकी ये मुश्किल अल्फाज हैं, इनको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन की हुई है इसकी, ये सिनोनिम्स किए हुए हैं, ये एंटोनिम्स किए हुए हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं इसका। द अरब्स पोजेस्ड, अरब के लोग जो हैं वो, पोजेस्ड का मतलब होता है रखना, अरब के लोग रखते हैं आ रिमार्केबल मेमोरी, गज़ब की याददाश्त, मतलब बहुत अच्छी याददाश्त रखते हैं। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग लोग हैं, मतलब बहुत ही आला लोग हैं। देयर एलोक्वेंस, उनकी जो फसाहत है, एंड मेमोरी, और उनकी जो याद है, याददाश्त है, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उसका तासुर, उसका इजहार उनकी शायरी से होता है। किस चीज़ से उनका इजहार होता है, उनकी याददाश्त का, उनकी शायरी से होता है। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकास,
ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے کا ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا ایٹ اکاز کے مقام پر ہر سال ایک شاعری کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا۔ اٹ از نریٹڈ دیٹ، یہ روایت ہے، نریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بات آپ کو کسی کے ذریعے، مطلب ایک روایت کے ذریعے اگر آپ کو پتہ چلے، دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، کہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے سنانا، فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، حروف ابجد کے ہر حرف کی 100 لانگ پوئمس۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، حروف ابجد کی، الفابیٹ کی ایک حرف کی انہوں نے کیا کہا، 100 لانگ پوئمس، ایک حرف سے 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، وداؤٹ کے بغیر، ٹیکنگ کیے مطلب اس کو کیے بغیر، انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، مطلب اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی نہ کروں گا اور ایک حرف کے 100 لمبی نظمیں سناؤں گا۔ اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور یہ سب لکھی گئی ہوں گی، ایکسکلوزیولی لکھی گئی ہیں کس کی، خاص طور پر، بائی پوئٹس فرام دی پرومولگیشن آف اسلام، ان شاعروں کی، بیفور پہلے، پرومولگیشن آغاز، آف اسلام کے، مطلب انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو نظمیں ہیں وہ اسلام سے پہلے کے شاعروں کی لکھی گئی ہوں گی۔ اٹ از نو اسمال ونڈر دیٹ، کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں یا کوئی حیرانی کی بات نہیں، دیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز دا عربک لینگویج، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری حتمی جو ان کی تبلیغ تھی اس کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے الفاظ کی وضاحت کے لیے، مطلب پریزرویشن آف ہز ورڈ، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مطلب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو تبلیغ کے لیے اور اپنے الفاظ کی حفاظت کے لیے چنا۔ یہ ہمارے 2 پیراگراف تھے، یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 3rd پیراگراف سے کنٹینیو کریں گے۔